हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। क्योंकि इस कंपनी के यदि हमने इन्वेस्टमेंट किया तो इस पे मैसिव रिटर्न कमा सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसने 20 इयर्स में मोर देन 130 लाख % की रिटर्न दी है। एंड मान लीजिए आपने 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट किया होता 20 इयर्स पहले, तो आज के आपके पास एक 1.3 करोड़ होंगे, जो कि आपको एक करोड़पति बनाने में ईजी रहता है। तो मान लीजिए कि चलिए ठीक है, उस टाइम में पता नहीं था, तो अभी एटलीस्ट 5 साल पहले भी लगाया होता 1 लाख रुपए, तो आज आपके पास 6 लाख रुपीस होते हैं, जो कि छोटी अमाउंट नहीं है। तो दोस्तों इसको आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, बट बाई करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एज इट इज़ अ एजुकेशनल वीडियो आप पूरा का पूरा देखें, कंपनी के बारे में जानें, तभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आप बाई करके होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि होल्ड करने में पैसा है, सिर्फ आज बाई किया कल सेल कर दिया, उस पर पैसे नहीं बनेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूं कि ये चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का कंटेंट सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस जो है वो एक कंज्यूमर फाइनेंसिंग कंपनी है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आज हर एक मिडिल क्लास का एक सपना है, चाहे आपका हो चाहे आपका किसी भी फैमिली मेम्बर्स का हो, कि भाई एक अच्छा मोबाइल तो चाहिए। तो अच्छा मोबाइल के लिए क्या होता है कि एटलीस्ट 40 to 50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे आएगा। 40 to 50,000 आपको पता है कि 1 महीने में देना या 2 महीने में देना ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप यदि वन टाइम बाई कर लिए तो अल्टीमेटली आपका बाकी चीज़ों के लिए आपके पास पैसे नहीं होगा, जो कि अल्टीमेटली आपको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप भी सोचते हैं यार कुछ तो ऐसा हो जैसे कि मैं 5-6 महीने में दे दूंगा या 1 साल के अंदर दे दूंगा, बट मोबाइल तो चाहिए। तो होता ये है कि मोस्ट ऑफ लोगों के लिए यहाँ पे आता है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस क्या करती है, बोलती है भाई आप मोबाइल लेना है तो आप ले लो। उसके ऊपर क्या है कि 0% EMI, मतलब आप मान लीजिए 50,000 का मोबाइल खरीदे, 0% इंटरेस्ट के साथ आप 1 साल तक पेमेंट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि बजाज फाइनेंस को इसमें क्या मिलता है। तो दोस्तों बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आपको पता है हर दिन एक मोबाइल न्यू लॉन्च हो जाती है। तो जो 1 महीना पहले लॉन्च हुआ उसको कौन खरीदेगा, तो वो तो हो गया पुराना। तो क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है भाई आप इसको सेल कर दो, जिसकी वजह से आपको जितना भी मार्जिन है वो हम दे देंगे आपको। तो उससे क्या होगा, इससे सबका फ़ायदा है कि आपको आपका मोबाइल मिल गया, उनको प्रोडक्ट, कंपनी वालों को कंपनी का प्रोडक्ट बिक गई, और इसी बजाज फाइनेंस के नेटवर्क की वजह से बजाज फाइनेंस को भी अपना रेवेन्यू मिला। तो इससे क्या होता है कि आप मोबाइल खरीद लिए, चाहे 6 महीना या 1 साल, जैसे आपकी मर्जी, आपको धीरे धीरे आपको रीपेमेंट करते जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपका मोबाइल भी मिली और कंपनी को रेवेन्यू भी मिला। तो यहाँ से वो पैसे कमाते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि वहाँ पे लेट होता है, तो वहाँ पे लेट फीस भी होती है, और उसके अलावा एक रिकरिंग डिपॉजिट भी वो कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे कम से कम 1 या 2% तो मिलता होगा उनको। सो उसमें से भी कंपनी फ़ायदा कमाती है। तो हुई ना बहुत अच्छी चीज़। उसके बाद और क्या क्या कंज्यूमर फाइनेंसिंग करते हैं, तो किसी भी मिडिल क्लास को क्या होता है कि एक टीवी खरीदना, फ्रिज खरीदना, या वॉशिंग मशीन खरीदना, या सोफ़ा घर के लिए बनाना तो ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ों के लिए भी बजाज फाइनेंस क्या करती है कि बोलती है कि भाई हम फाइनेंसिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होता है कि उसके लिए एक छोटा सा EMI कार्ड वो बना लेते हैं। EMI कार्ड में क्या है, बजाज फाइनेंस का एक कार्ड आपने बना लिए, तो अल्टीमेटली दोबारा आप जब भी खरीदने के लिए जाएंगे, आप मान लीजिए एक टीवी खरीदा इस महीने, तो 6 महीने या 1 साल के अंदर उसका रीपेमेंट हो गया। तो वो क्या करते हैं, उसी कस्टमर को दूसरा प्रोसेस देते हैं कि भाई आपने टीवी लिया, आप वॉशिंग मशीन क्यों नहीं ले लेते, आप कुछ सोफ़ा क्यों नहीं खरीद लेते, आप बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी हो तो आप वो क्यों नहीं खरीदते। तो आपको लगता है वाह कितना अच्छा चीज़ है कि मैंने रीपेमेंट कर दी, तो उन्होंने फिर से और एक बेनिफिट दे रहे हैं। तो फिर से क्या करता है, कस्टमर वापस आता है। उसकी वजह से उनके पास 5 करोड़ से ज़्यादा आज की डेट पे कस्टमर्स हैं, जिसको वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और हर साल उनको कुछ ना कुछ फिर से सेल करते हैं, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू बढ़ते जाता है। सो
इसके यहाँ से भी उन्होंने बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमाए। उसके अलावा अभी हर किसी का ज़रूरत है कि भाई बाइक तो मैंडेटरी हो गया, क्योंकि कहीं पे भी जाने के लिए आप बस ट्रेन का कहाँ इंतज़ार करते बैठेंगे, और ऑटो में बैठेंगे तो अल्टीमेटली आप खुद ही लूट जाना है, डेली के डेली जाएंगे। तो क्या होता है कि हर किसी, कोई बोलता है यार बाइक तो ख़रीद लूँ या एक ऑटो तो ख़रीद लूँ। तो हो सकता है आप बिज़नेस पर्सपेक्टिव हो या चाहे ऑफिस जाने के लिए हो, तो अल्टीमेटली एट ए टाइम तो पेमेंट करते नहीं लोग, तो क्या करते हैं वो लोन ले लेते। तो लोन के लिए बजाज फाइनेंस रेडी रहता है। भाई जैसे ही ऑफिस में जाएंगे बोलेंगे भाई गाड़ी खरीदनी है और पैसे पूरे नहीं है, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं सर, हम हैं आपके लिए, आप चाहे तो 6 महीने में दीजिए, चाहे 3 साल में दीजिए, जैसे भी टेन्योर है उसके हिसाब से आपका सेट करते और उसके हिसाब से आप रीपेमेंट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक कंज्यूमर की वजह से होने की वजह से यहाँ पे उनका नेट एनपीए भी नहीं होता और वो भी ग्रो करते जाते हैं, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट एक्वायर करने के लिए उनको ईजी होता है। उसके अलावा आपको घर भी ख़रीदना है तो घर के लिए भी वो पेमेंट करते हैं कि होम लोन ले लो आप। तो होम लोन को आप तो पता है कि कम से कम 15-20 साल तक आप आराम से देते रहोगे। तो उससे क्या होता है कि उसको जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो बढ़ते जाता है। तो आपको अभी समझ में आए होंगे कि कितना कुछ ये लोग करते हैं। उसके अलावा भी ये बहुत सारे टाइप का इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं, यानी कि बहुत सारे टाइप का लोन भी देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये सारे के सारे लोन है। तो कैसा लगा कंपनी के बारे में? तो चाहे तो आप इस कंपनी को खरीद सकते हैं। कंपनी को खरीदने से पहले आपको जैसे पता होना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये आप 10 साल का डेटा देख सकते हैं। 10 साल में आज तक कंपनी ने कभी प्रॉफिट मतलब लॉस नहीं किया। हो सकता है कोरोना की वजह से इस साल का प्रॉफिट थोड़ा कम दिखे, बट हर साल ये 35% तक का ग्रोथ देती है। तो 35% भी नहीं आया, 25% भी आ गया तो भी आपको अगले 10 साल में बहुत कुछ मिल सकता है। तो आप इस कंपनी को ऊपर थोड़ा सा वॉच कीजिए। अभी फ़िलहाल ये ऑल टाइम हाई में है, तो जब भी आपको मौका मिले आप इस पे एंटर कर सकते हैं। इससे एंटर करके आप कुछ साल होल्ड कीजिए और आपको ये एक मल्टी मिलियनियर बना सकता है। चाहे आप एक ही कंपनी का एक ही स्टॉक क्यों ना खरीदें, बट कंपनी अच्छी होनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे, ना कि सरदर्द कि आज नीचे चला गया, आज ये हो गया, आज उस पर ये सब बर्बादी हो गई, कंपनी डूबने वाली है, ऐसा ना हो। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है और ये एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। आपको लगता है कि यदि मिडिल क्लास की इनकम आज की डेट पे बढ़ने वाली है, आगे जाके और बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, तो अल्टीमेटली आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ अभी आप थोड़ी बहुत और रिसर्च कर ले एंड इसको बाय करके सुकून से बहुत सारा पैसे कमाएं। Thank you so much for watching this video. Kindly share and subscribe with your friends. Thank you.